हेलो फ्रेंड्स। हम हर संडे आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल फनी संडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रात के अंधेरे में हर चीज पुरासरार लग रही थी। चांदनी मदम थी, जैसे किसी ने उसे गर्द आलूद शीशे के पीछे कैद कर दिया हो। सुनसान सड़क के किनारे एक जर्द रंग की पुरानी स्कूल बस खड़ी थी। उस पर जंग के निशान थे, खिड़कियों पर गर्द जमी थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये बरसों से अपनी जगह से हिली ना हो। ड्राइवर सलीम ने अपनी जैकेट को दुरुस्त किया, एक लंबी सांस ली और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा मामूल से ज्यादा भारी महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे अंदर से धक्का देकर बंद किया हो। बमुश्किल दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक बासी बदबूदार हवा ने उसका इस्तकबाल किया। उसने झुरझुरी ली और जल्दी से टारच निकालकर आन की। रोशनी के दायरे में सेठे नजर आए, लेकिन कुछ अजीब था। कुछ सेठों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें पागलपन में नोचा हो। कुछ सेठें झुकी हुई थीं, जैसे उन पर कोई नजर न आने वाला बोझ हो। ये बस पहले तो ऐसी नहीं थी। सलीम ने खुद से सरगोशी की और सर झटक कर अपनी जगह संभाल ली। बच्चे एक एक करके बस में दाखिल हुए। ये एक खुसूसी तालीमी कैंप का सफर था, जिसमें 10 बच्चों को रात के अंधेरे में दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बस चलने लगी, हर आवाज मादूम हो गई। ऐसा लगा जैसे हवा रख गई हो, जैसे दरख्त भी सांस रोक कर इस बस के सफर को देख रहे हों। कुछ फासले पर जाकर सलीम ने आदतान रियर व्यू मिरर में झांका और उसका दिल जैसे हलक में आ गया। आखिरी सीट पर किसी का हैवला सा बैठा नजर आया। वो तेजी से मुड़ा, मगर वहां कुछ भी न था। पसीना उसकी गर्दन पर बहने लगा। अंकल, पीछे कौन बैठा है? एक सहमी हुई आवाज उभरी। वो फातिमा थी, जो सबसे खामोश तबीयत की बच्ची थी। सलीम ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई नहीं बेटा, तुम्हें वहम हुआ होगा। लेकिन उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। बस तेज रफ्तारी से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। सलीम का दिल किसी अनजाने खौफ में जकड़ा जा रहा था। अचानक अंजन ने एक अजीब घोटी घोटी चीख की तरह की आवाज निकाली और बस झटके से रुक गई। ये क्या हुआ? सलीम बड़बड़ाया और नीचे उतरकर इंजन देखने लगा। अंदर बस में बच्चे खामोश बैठे थे, लेकिन अली, जो सबसे शरारती था, खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक वो बड़ी तरह चीखा, अंकल, बाहर कोई खड़ा है। सलीम ने तेजी से खिड़की से झांका, मगर वहां कुछ भी न था। लेकिन जैसे ही उसने मिरर में देखा, वहां वही हिवला अब और वाज़ेह नजर आ रहा था। उसकी आंखें सलीम से मिल गईं। ये क्या हो रहा है? सलीम के माथे पर पसीने के कतरे झलकने लगे। बच्चे खौफ से कांप रहे थे। अंकल, ये बस मनहूस है, हमें यहां से निकलना होगा, अली ने कांपती आवाज में कहा। मगर क्या यहां से निकलना वाकई मुमकिन था? सलीम ने तेजी से इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस ने जैसे हिलने से इनकार कर दिया था। अचानक बस की लाइट्स खुद ब खुद जल बुझने लगे, जैसे किसी ने जानबूझकर उनसे खेलना शुरू कर दिया हो। बच्चों के चेहरों पर खौफ के साए गहरे हो गए। ये चाइंक दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। किसी ने जोर से चीख मारी, यहां कोई है, ये बस चलाओ, हमें यहां से निकालो। सलीम के हाथ लर्ज रहे थे, लेकिन उसने एक बार फिर कोशिश की और इस बार इंजन गरजते हुए चल पड़ा। उसने पूरी ताकत से बस आगे बढ़ा दी, मगर रास्ता धुंधला गया था, जैसे किसी ने चारों तरफ अंधेरा फैला दिया हो। फिर पीछे की सीट से एक सरगोशी की आवाज उभरी, तुम यहां से नहीं जा सकते, ये बस हमारी है। बच्चों ने कांपते हुए एक दूसरे को देखा। अली ने हिम्मत करके पीछे देखा और उसका रंग फक हो गया। वहां एक पुरानी वर्दी में मलबूस बच्चा बैठा था। उसकी आंखें सफेद और गहरी स्याह गढ़ों की मानंद थीं। ये कौन है? फातिमा की आवाज लर्ज रही थी। वो बच्चा हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, ये वही बस है जिसमें हम सब मर गए थे, अब तुम सब भी हमारे साथ चलोगे। एक जोरदार चीख गूंजी। बस के अंदर अंधेरा छा गया और फिर
बस अचानक एक झटके से रख गई। सलीम का सांस अटक चुका था। उसने आंखें खोलें तो वो बस स्टेशन पर खड़ा था और बस में कोई भी नहीं था, न बच्चे न वो खौफनाक साया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब क्या था? क्या वाकई कुछ हुआ था या ये महज एक भयानक ख्वाब था? मगर जब सलीम ने अपने हाथ देखे तो उसकी हथेली पर नाखूनों के गहरे निशान मौजूद थे।